हो गया। चलिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 10 का है, लेसन 1 है। वास्तविक संख्या जो संख्या हम सोच सकते हैं हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जो भी संख्या हम सोच सके, माइनस से लेके प्लस तक, जीरो से लेकर कहीं तक सोच सकते हैं, जो संख्या हम सोच सकते हैं वो हम कहेंगे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें हमको पढ़ना होगा क्या? LCM, HCF, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत, अशांत, अशांत। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? LCM और HCF दो पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत हम परिमेय संख्या भी बता देंगे। ठीक है, अब कल हम लोग पढ़ना भाई ये इतना पढ़ लेंगे, 2 क्लास में इसको हम लोग कवर करेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। देखिए, अब तो समझ वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या वैसे संख्या जो जितना हम संख्या सोच सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। प्लस में सोचिए, माइनस में सोचिए, रूट में सोचिए, चाहे कोई चीज में सोचिए, ये क्या हो जाए? वास्तविक संख्या हो जाए। अब इसके चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 बना लेते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या दिया है? क्वेश्चन करा गया यूक्लिड विभाजन, सॉरी निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाना है। क्या चीज का सूत्र लगाना है? यूक्लिड विभाजन का। यूक्लिड विभाजन के सूत्र क्या हुआ? विभाजन A बराबर BQ प्लस का R। कोई दिक्कत है? नहीं। A बराबर BQ प्लस का R, ये सूत्र बनेगा। अब देखो, बनाने के पहले तरीका हम लोग देखेंगे क्या होगा। बनाने का तरीका एक हम लोग बनाएंगे। खाली सूत्र लिखा गया है, इससे कोई पूर्वाभास नहीं है। बनाने का तरीका ये दिया गया क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ही ज्ञात होता है, ना कि LCM ज्ञात होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? HCF। परीक्षा में अगर पूछा गया क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो HCF ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम यहाँ से लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे माना जो 12 संख्या होगा उसको हम A मानते हैं। जो बड़का संख्या होगा क्या मानेंगे? A। कितना होगा? 395 12 है। और B किसको मानेंगे? जो छोटा होता है 165। इस प्रकार लिखिए परीक्षा में। अब लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे? सूत्र किसका सूत्र लगेगा बुआ? यूक्लिड विभाजन का। बताइए सूत्र से। सूत्र क्या हो गया? A बराबर BQ प्लस का R। कोई दिक्कत है? तो यहाँ लिखेंगे प्रथम चरण। ये चरण 1 कर दीजिए, सबसे अच्छा है चरण 1 कीजिए। क्या हो जाएगा? चरण 1 में क्या आ जाएगा? 395। A का मान क्या करा है? 395। उसमें क्या है? बराबर B का मान क्या है? 165। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं हमने क्या रहता है? गुना छिपा होता है। अब देखेंगे 165 में कितना से गुना करें इसके बराबर में आ जाए। कोई है बताइए? नहीं सर। एकदम होगा। कितना से गुना करेंगे इसके बराबर में? इससे थोड़ा से कम हो, जल्दी। 65 से गुना करेंगे 165। इसमें केवल 165 में 81 से गुना करेंगे कितना बराबर में आ जाए। अब 2 से गुना करेंगे, 2 से करेंगे। क्यों करेंगे? ये 65 गुना 130 होता है। 65 गुना 130 और 200 कितना होगा? 230 होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए। 65 गुना 2 कीजिए, कितना जाएगा? 30 के 10 जीरो हाथ में, 1 के 12, 1 3 हाथ में, 1 2 1 3 330। ठीक है सर। ठीक है, 330 में से क्या है? 95 है ना? 395 में से 30 घटा दीजिए। 5 6 लिखना है नीचे 65। कोई दिक्कत है? अब जो ये वाला होता है ये बाहर आता है, क्या लिखेंगे? चरण 2। क्या लिखेंगे? चरण 2 कर दिया। अब ये वाला यहाँ पर आएगा।
165 165 बराबर 65 65 में कितना तय हुआ 130 130 यानी आपको दिखला दिया जाएगा फोकस करते हैं फसल आपको समझाना ही मेरा काम है 0 130 हो गया 30 6 नंबर है तेरा 30 0 चलिए अब कितना रहेगा इसको अब इसमें से घटा दीजिए 165 में से क्या करेंगे 30 घटा दो काट दीजिए कितना देगा 35 क्या करेंगे काट रहे हैं दो बार में प्लस कितना बचा है नीचे 35 कोई दिक्कत है नहीं सर और ये 65 है ये कब तक प्रक्रिया हो जाए जहाँ यानी r के मान 0 ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया होते रहेगी चरण 3 कोई दिक्कत है नहीं सर तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा अब कितना आएगा 2 का आएगा कितना नहीं सर, ये वाला यहाँ पर ये वाला नहीं यहाँ पाएगा 35 सर 3 35 ये वाला यहाँ पर ये वाला यहाँ पर क्या गुना करेंगे सर 3 बार नहीं एक बार सर में 2 से गुना कीजिए 35 गुना 70 हो जाएगा यस सर एक बार में 30 इसमें से 35 घटा दीजिए तो कितना बचेगा हुआ शेष 30 अब फिर क्या निकलेगा बाहर 30 बाहर क्या निकलेगा 35 35 बराबर में 30 गुने के बार में 1 बार में सर बराबर बचे कितना 5 बचा सर बचे क्या 35 में से 30 गया 5 ये चरण क्या हो जाएगा 4 चरण 4 ठीक है Yes. कितना है 5 बराबर ये क्या होगा 5 गुने 1 यस सर सॉरी 5 से नहीं होगा यहाँ पर ये वाला काम करता है 30 आता है 30 आ गया बराबर 5 गुने क्या बार हुआ 2 एक बार 6 बार में 6 बार में 6 पचे 30 यस सर दोनों बराबर आ गया क्या हो जाएगा 0 ये क्या होगा अंतिम चरण क्या होगा अंतिम चरण परफेक्ट बन गया कितना था हो गया यस सर अंतिम चरण अब लिखेंगे इसलिए HCF बराबर HCF कितना होगा 5 क्या होगा 5 HCF बराबर अब इसमें 5 है नहीं सर। ये और लिखिएगा इसको थोड़ा सा और अतः 65 165 और और 395 का HCF या मौसम लिख सकते हैं HCF या सर मौसम दोनों लिखिए HCF ये में 5 होगा 5 होगा होगा या होगी 5 होगा कोई दिक्कत है नहीं सर बन जाएगा यस सर ये इतना प्रोसेस कीजिएगा आपका 2 नंबर देगा इतना प्रोसेस कीजिएगा तो आपको कितना नंबर देगा इतना हमारे को आएगा 2 नंबर ठीक है अब ये क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर इसके आगे वाला थोड़ा सा बतला रहा है सर हो गया ये है जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्वेश्चन कह कर है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य संख्या के गुणन के रूप में लिखे अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं भाज्य अभाज्य अब जिसको काटना होगा आराम से गुणनफल तरीके से काटिए और काटने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको गुणनफल के रूप में यानी घात के रूप में लिख देना जैसे कि हाँ दिया है 7 ये कब है 700 प्रश्न हो गया ऐसे लिख दीजिए इसको यहाँ पर लिखेगा हल हल कर दीजिएगा 700 ठीक है इसको काटिए काट से कट जाएगा आराम से 2 से कट जाएगा कितने से कट जाएगा 2 से क्या बार में 3 गुना 6 5 गुना 10 0 यानी इसको 0 0 कर दे 5 गुना 70 फिर ये 2 से कट जाएगा लास्ट में देखिए जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा उसका बाद 2 से कट जाएगा जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 यानी यहाँ 0 आ रहा है यानी 0 से मिला एक 2 से कट जाएगा एक बार में क्या बचे कितना बचेगा भाषण दिया तो 14 15 7 गुना 14 फिर क्या बच गया 5 तो दिक्कत है ना मुझे तो यहाँ भाग दे दीजिएगा एक बार में 2 5 फिर 7 गुना 14 काट दीजिए 0 1 5 175 ठीक है कैसे कर जाएगा 2 से नहीं सर नहीं 2 से नहीं करेगा 3 से भी नहीं करेगा 5 से इसलिए 3 से 15 25 हो जाएगा 5 से कितना नंबर होगा 5 3 15 बचा का है 2 50 25 नाम है 175 5 कर दीजिए कितना बार में 5 3 15 काट दिए कवर में 2 और 5 यानी 50 25 35 आ गया फिर 5 कर दीजिए कितना बार में 7 बार ठीक है कितना हो गया 7
अब इसको लिखेंगे 700 का गुणनफल 700 700 से का 700 से लिखिए ना। का गुणनफल का गुणनफल। गुणनफल या गुणनखंड यस सर। गुणनफल खंड कितना देगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 2 को 5 है ना 5 गुने 7 अब 700 का गुणनफल का गुणनफल क्या होगा एक 700 गुणनफल क्या होगा 2 लिख दिए पावर 2 है एगो 2 पावर 2 डाल दिए यस सर। फिर कई 5 लिख देंगे पावर को है एगो 2 इसके ऊपर 2 डाल दिए 7 का 7 और परीक्षा में पहले एक नंबर दे रहा था ऐसे बनाने के लिए अब ऑब्जेक्टिव में दे रहा पीछे आप लोग रफ कीजिएगा पावर जो घात में आएगा ऑप्शन में दे रहा उसको ठीक है लगा दीजिए ठीक है। चलिए ये है उतरिए अभी गुणनखंड और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताएंगे हो गए। अब इसको हम लोग बनाएंगे अब इसको क्या करेंगे हल लिख दिए 260 का 260 ले लिया और 910 एक नंबर क्वेश्चन इसको क्या करेंगे हल लिखे 260 का गुणनखंड करेंगे क्या करेंगे 260 का गुणनखंड लिखे तो लास्ट में 0 2 से कट जाएगा 1 3 0 फिर लास्ट में 0 2 से कट जाएगा 6 दूना 12 और 5 दूना 10 अब ये कैसे करें 5 से करेगा 13 बचे 65 और ये 260 का गुणनखंड क्या होगा 260 का गुणनखंड 260 का गुणनखंड कितना आएगा 260 का गुणनखंड लिखते हैं 2 के पावर 2 और गुणे 5 गुणे 13 और फिर वो होगा 910 910 का गुणनखंड 2 से कटिए क्या बनेगा 4 गुना 8 और 5 गुना 10 5 गुना 10 फिर इसका कैसे कट जाएगा 3 से नहीं कटेगा 5 से 5 का बनेगा 9 पचे 45 9 पचे 45 5 का 8 फिर 7 से कितना बना 13 बने और ये 13 से 1 बने 13 से 1 बने और लिखेंगे 910 का कितना 2 गुने 5 गुने 7 गुने 13 कोई दिक्कत है गुणनखंड कर दिया अब रहा क्या एलसीएम और एचसीएम ज्ञात करने का दो चीज नोट में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए नोट में जरूरी है आप लोग थोड़ा सा समझने एचसीएफ एचसीएफ में आपका क्या होगा जो दोनों एचसीएफ जो सभी गुणनखंड में मिले जो सभी सर उधर मत लिखिए नहीं आ रहा उधर को नोट यहाँ से लिखिए हाँ लिखिए सर नोट में जो नोट लिखिए एचसीएफ का क्या होता है एचसीएफ बराबर एचसीएफ जो सभी गुणन खंडों में मिले तथा जिसका पावर छोटा हो छोटा हो ठीक है उसे लिख कर गुना करते हैं क्या करते हैं गुना करते हैं क्या जो सभी गुणनखंडों में मिले अब एचसीएफ यहाँ लिख लीजिए ठीक है अगर जो सभी गुणनखंडों में मिले दोनों में क्या क्या मिला है 2 मिला है यस सर 2 लिखिए तब मिले तथा जिसका पावर छोटा हो तो दोनों में से किसका पावर छोटा है नीचे वाला छोटा है 2 हो गया ओके तो अब और क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है 5 लिख देंगे जो मिलेगा वही लिखेंगे और जो 13 मिल रहा है कोई दिक्कत है नहीं सर। अब गुना कर दीजिए 13 पचे 65 65 में 2 से गुनेंगे 130 कोई दिक्कत नहीं सर एलसीएम क्या होता है एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम का तो जो सभी गुणनखंडों में मिले क्या मिले सभी गुणनखंडों में मिले
तथा जिसका पावर बड़ा हो, क्या हो, बड़ा हो, और जो ना मिले उसे भी लिख कर गुणा करते हैं। गुणा करते हैं। ये कोई भारी नहीं है, एकदम सिंपल, थोड़ा सा खाली समझना है। जो सभी गुणनखंडों में मिले, ठीक है। क्या क्या मिला था, 2 मिल रहा था, 5 मिल रहा था, और क्या मिल रहा था, सभी 13 मिल रहा था। 13 भी मिल रहा था। 13 भी पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिले तथा जिसका पावर 12 हो, बराबर 2 है। 12 है, 12 हो गए। इस दोनों में किसका पावर 12 है जी, ऊपर वाले पावर 12 है, 2 की पावर 2 लिख दिया, 12 था, ठीक। और कोई ना तो पावर नहीं है इतना। और जो ना मिले, क्या करा है, ना ना। जो ना मिले, यानी क्या नहीं मिला हुआ, 7 जो है दोनों में नहीं मिला, 7 को लिख लेंगे, ठीक है। जो ना मिले उसे भी लिखते हैं, जो 7 नहीं मिले उसको भी हम लिख लिए, कोई दिक्कत है। नहीं सर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो गुना कीजिए तो थोड़ा सा जल्दी गुना को बताइए क्या क्या आएगा। एक है ना, कितना, 4 20 20 20 20 20, 13 20 20 13 26, ठीक है। 20 और 13 26, 20 13 26, ठीक है। मैं 7 से गुना कर दीजिए, 0 42 को हाथ में 4 8 7 1820, कितना हुआ, 1820। एलसीएम कितना हुआ, 1820। एचसीएफ हो गया 130, एलसीएम हो गया 1820। इतना आपको जब पूछे परीक्षा में, खाली एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने इतना कर दीजिएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, को कर जांच भी करना है, क्या करना है, जांच करना है। तो आप लोग वही थोड़ा सा नोट जो है आप लोग कर लीजिए बढ़िया से, या वीडियो को रोक कर लीजिए, ठीक है। चलिए सर हो गया, बिल्कुल कनेक्ट नहीं है, हो गया। अब बोल रहा था क्या, इसका जांच बनाना है, जांच करेंगे। देखिए क्या होगा, दोनों संख्या को का गुणन तथा, ठीक है, दोनों संख्या का गुणन बराबर HCF गुणे LCF। संख्या गुणन बोलिए क्या गुणनफल बोलिए, दो संख्या क्या क्या दिया हमारे पास, 260 और 910 बराबर हमारा एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, 130 गुने एलसीएम कितना है 1820। इसको हम गुना करेंगे तो हमारा गुना हो जाएगा 2366। इसका गुना करेंगे तो हमारा आता है क्या, गुना करके आप लोग देख लीजिएगा, 2366 डबल 0। इसका भी करेंगे बात का बाद 2366 डबल 0, यानी दोनों को करेंगे तो इतना बराबर में आ गया। यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ है, हो गया प्रूफ है, नहीं ये क्या हो गया, हमारा जांच हुआ, ये भी लिख सकते जांच। कोई दिक्कत है, नहीं सर। बस चलिए देखो, अब थोड़ा सा संख्या उससे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में हो। परिमेय संख्या किसके होंगे, परिमेय संख्या किसके होंगे, जो P बटा Q के रूप में हो तथा वह रूट से बाहर हो। रूट में जो होगा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, वह रूट से बाहर इसके वर्गमूल निकलेगा, वही परिमेय संख्या कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं सर। और कोई दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से समझा देंगे। नहीं सर। ठीक है, परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि मानते हैं P बटा Q मानते 5 बटा 2 कर दिए, कट गया, क्या होगा, P बटा Q के रूप में कितना गया, 2.5 हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जो कट जाएगा सब मैं समझ में आया। जो P बटा Q के रूप में हो वो परिमेय संख्या होगा। ठीक है, या जो रूट से पूर्ण बाहर निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए, या जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे मानते हैं 8 बटा 4 8 बटा 2 दिए,
क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं सर। क्या 8/2 परिमेय संख्या है? हाँ क्यों है? क्यों? बढ़ जाएगा। इसको हम काट दे, क्या हो गया वो 4, रूट में क्या हो गया 4, 4 के वर्गमूल क्या होता है? 2, यानी ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ऊपर वाले भी परिमेय, परिमेय, ठीक है। और परिमेय संख्या तो ये परिमेय की संख्या क्यों होगा? जो ये आपका एक सारे पी बटा क्यू के रूप में क्यों कहा है कहा है, इसके नीचे में एक छिपा रहता है, यानी पी बटा क्यू के रूप में ये हो गया। जिसे में हम दे देंगे 5, ये क्या होगा? परिमेय का परिमेय, ये हो गया अपरिमेय और परिमेय। परिमेय। रीजन क्या है? वो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। हाँ अब वर्गमूल आइए फिर हम 9, ये क्या होगा? कट जाएगा। परिमेय का अपरिमेय, परिमेय सर। क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है, 3 होता है। यानी ये परिमेय, परिमेय। ये कोई दिक्कत है? नहीं ये सर। तो ऑब्जेक्टिव है। यस सर। ये तो आप लोग एकदम आंख बंद मार लीजिए, ना तो थोड़ा सा है तो इसको अपना देख लीजिए, बेहतर होगा। ये 2 का क्या होगा? 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अरे ये काम उसी में उसी जगह से गुना कीजिए। 6 है 6 में 6 से गुना करेंगे 36, 7 है 7 में 7 से गुना करेंगे 49, 8 है 8 में 8 से गुना करेंगे 64, 9 है 9 में 9 से गुना करेंगे 81, 10 में 10 से 100, 11 में 11 से 121, 12 में 12 से 144, 13 में 13 से 169, 14 में 14 से 196, 15 में 15 से 225। इसी तरह आप कीजिएगा तो आराम से इसका निकल जाएगा। ये वाला अंक रूट में देगा, ये वाला बाहर निकलेगा। यस सर। किसी ने हमें देखिए 9 दिया है, 9 इधर लाभ होगा, इधर कितना है 3, ठीक है। तो क्या होगा? परिमेय अपरिमेय संख्या हो गया। इसको हम क्लास को आज यहाँ पर एंड करते हैं, फिर कल हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसके आगे